हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, और यदि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या सब कुछ ठीक होगा। देखिए, आज की एनर्जीज मैं पहले से ही बताकर रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी आज की रीडिंग में क्या देखेंगे। आज की रीडिंग में ना आपके पर्सन के मैसेज को निकालेंगे। उनके दिल में क्या है आपके लिए, कितना प्यार है। वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो, पूरी थर्ड पार्टी बेस होने वाली है रीडिंग। मन करे तो देखो, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई देखनी चाहिए तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। क्योंकि आज की रीडिंग में ना मैं पूरी थर्ड पार्टी के ऊपर ही करने वाली हूँ। अगर आप थर्ड पार्टी रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड है तभी देखिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, और कितना मैच करेगी ये चीज़ आप बताना। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेंबरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर सकते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन। सुपर थैंक्स के जरिए अगर मुझे थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स के जरिए। उसमें ऑप्शन आ रहे होंगे। और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करती हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए प्रार्थना मैं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है, और आपकी एनर्जीज को भी मैं चेक करूँगी। ठीक है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ ही ये रहेंगे। क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आज की रीडिंग में इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। ठीक है, और अगर आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक पड़ा हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, वहां पर भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है ना गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एनर्जीज को चेक करेंगे। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी पर है ये रीडिंग। क्या आपके पर्सन कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपकी बातों को मानेंगे या फिर नहीं। ठीक है, और पर्सनली ओहो, फर्स्ट कार्ड ही थर्ड पार्टी से रिलेटेड आ गया भाई। यहाँ तो कप्स की एनर्जीज आ रही है। ये कौन पर्सन है जो आप लोगों के प्यार से जालिस फील कर रहा है। भाई इसने तो मुझे पूरी बात भी नहीं करने दी। कोई तो है भाई आपके प्यार से जालिस फील करता है भाई। गाइज यहाँ पर तो मैं साफ तौर पर देख रही हूँ किसी को आपके लव लाइफ से, आपकी रिलेशनशिप से या आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जालसी होती है ना। आपके पर्सन जो है ना, जब आपसे मिलते हैं या आपके पास आते हैं या आपको कॉल करते हैं ना, तो कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसे बहुत जालिस फील होती है, और वो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बात करे। मैं यहाँ पर जो जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना कहीं इस पर्सन को आपके रिश्ते के बारे में तो पता है ही, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को कह रहा है। अब जब उन्हें पता है, थर्ड पर्सन को पता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज ये भी कह रही है कि कहीं कहीं आपके पर्सन के और आपके प्यार के बारे में किसी थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है। बट ये एनर्जी जो दिख रही है ना, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज है, और वो कंट्रोलिंग एनर्जीज जो है ना वो आपके पर्सन को कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। और अगर ये स्थिति है तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट किया होगा और आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते होंगे। क्योंकि मैं आपके रिश्ते में ना इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ, मैं आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई भी देख रही हूँ, और बहुत लंबा टाइम हो गया है जो आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया है। आप देख रहे हो ना, बड़ा ही खूबसूरत रिलेशनशिप मुझे आपका दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, मतलब आप तो जो दिख रहा है ना कार्ड के हिसाब से, अगर बिल्कुल क्लियर बोलूँ ना, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रहा ही नहीं है जो आपने शेयर नहीं किया एक दूसरे के साथ। प्यार शेयर किया है, रिश्ता शेयर किया है, केयर किया है, एक दूसरे को लव किया है। मतलब हर तरीके से आप लोग एक दूसरे के प्यार में ना बंधे हुए हो। और आज अगर आप अलग भी हो ना, तो भी आज आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स में जो एक एनर्जीज दिख रही है ना, ये एनर्जीज आपके रिश्ते पर नज़र रखी हुई है, और ऐसी नज़र रखी हुई है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल एक नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है इस वक्त, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से ही आप दोनों के बीच में बातचीत
बंद होगी मे बी, या फिर आपके पर्सन, क्योंकि कार्ड में तो यहाँ पर यही दिख रहा है ज़्यादातर में कि ये पर्सन जो है वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। चलिए और भी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो मैं अपनी बात जो है वो पूरी कर दूं, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है और पर्सनली आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, क्लियरिटी करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी रीडिंग फटाफट से बुक कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं रीडिंग के रिगार्डिंग। तो भाई एक बात मैं और कहना चाहूँगी, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। एक प्यार करने वाला इंसान, ठीक है, एक प्यार करने वाला इंसान जिसने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ऐसा रिश्ता दिख रहा है जिसमें देखकर मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने नहीं, यानी कितना टाइम हो गया आपके रिश्ते में, काफ़ी टाइम आपने एक साथ गुजारा है, काफ़ी टाइम। दिख तो ऐसे ही रहा है कि जैसे एक दूसरे के प्यार में ना बस खो गए थे आप, आपको एक दूसरे के अलावा कुछ दिखते ही नहीं था, इतना प्यार है ना, और कमिटमेंट भी देना। अब आज तो देखो ऐसे हो गए आपके पर्सन, बात नहीं करते हैं आपसे, बिल्कुल ही बात नहीं करते, उदास भी रहते हैं। आप दोनों के बीच में ना बड़े डाउट्स भी हो रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ ना आप लोगों के बीच में, तो आपके बीच में बहुत डाउट्स हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर। मे भी कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में जब भी बात भी होती होगी ना, क्लियरिटी तो मिलती नहीं होगी, बल्कि झगड़े होते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन का मूड बहुत ख़राब रहता है हर वक्त। अब देखिए, खुद सोच के देखिएगा, जिसकी एनर्जीज पूरी कंट्रोलिंग है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई है पूरी तरीके से फोकस करके रखा हुआ, नज़र करके रखा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं मूड स्विंग तो होगा ही। अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भाई ये कह रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो अकेलापन फील कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मिस कर रहे हैं ये आपको, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त एक फियर में भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना मतलब एक इस तरीके की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं ना, जिसमें ये पर्सन है बहुत ज़्यादा ना मतलब डर के रहते हैं, हाँ, फियर में रहते हैं। मतलब एक इंसान जो है बात करना चाहता है और एक साथ रहना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर आप सेम वर्किंग प्लेस पर हो, ठीक है, अगर आपका सेम वर्किंग प्लेस है, एक जगह पर आप जॉब करते हो, एक जगह पर आप रहते हो, या एक जगह पर आपका आसपास आप रहते हो ना, आप नोटिस करना, अगर आपको सामने से आपके पर्सन दिखेंगे, आप नोटिस करना कि ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग आपको लगेगा कि छुपा रहे हैं आपसे, दिखेंगे आपको सामने से, आपसे ना नीची निगाहें कर लेंगे, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। अगर ये आपके सामने आएंगे, अपनी फीलिंग्स को आपको बता देंगे, शेयर कर देंगे, डेफिनेटली आप उनकी हर बात को समझ जाओगे और आप क्वेश्चन भी पुटअप कर दोगे कि भाई क्या हो गया। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को भाई हाइड करके रख रहे हैं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, अपने प्यार को भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं। एक तरीके से ये पर्सन जो है ना सच्चाई, ट्रुथनेस आपको नहीं बता रहे, जो ट्रुथनेस की आपके रिश्ते को नीड है, ठीक है ना। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है ना चाहते कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बस ये समझ लो आप। इस वक्त 5 ऑफ कप्स की एनर्जी साफ तौर पर दिखाई दे रही है मुझे। एक ऐसे इंसान की एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है जो कप्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो जो कहना चाहता है कह नहीं पा रहा, जो करना चाहता है कर नहीं पा रहा, और एकदम चुप होकर, साइलेंस होकर बैठा है, जिसमें पूरी तरीके से अगर आप कोई बात करना चाह रहे हो, कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपसे कॉल मैसेज पर भी अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे होंगे, बल्कि ज़्यादा आपने कुछ कहा ना तो आपको ब्लॉक भी कर देंगे ये पर्सन, जिस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गाइस इसके ऊपर, है ना। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। चलिए अभी देखेंगे कि क्योंकि करंट एनर्जीज तो हम देख रहे हैं ना, करंट एनर्जीज जो दिख रही है ना वो 5 ऑफ कप्स में दिख रही है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना बहुत सैड आ रहे हैं, अकेले हो चुके हैं भाई, बिल्कुल अकेले। पहले ना आपके साथ जब उनका रिश्ता था ना
तब बात ही कुछ और थी इस इंसान की, इस पर्सन की। ज़्यादातर में मुझे क्यों दिख रहा है गाइज ऐसा कि आपके दोनों के बीच में मैरिज जैसा रिलेशनशिप था? क्यों दिख रहा है मुझे ऐसा? क्या ऐसा था कि आप लोग मैरिज जैसे रिलेशनशिप में थे क्या? एक जैसे होता है ना, एक पति पत्नी का प्यार, एक हस्बैंड वाइफ का प्यार, एक दूसरे को ना मतलब एक, जैसे मैं देख रही हूँ ना गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते थे हमेशा, कि मेरा ये लाइफ पार्टनर है, शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, यही पर्सन मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। ऐसी सी एनर्जीज आ रही है। जैसे कि होता है ना कि मतलब एक इंसान के बहुत दिल में प्यार होता है। मतलब मैं तो इन 2 कार्ड में ना एकदम से खो गई हूँ, इतनी ज़्यादा एनर्जीज आ रही। डेफिनेटली आपका नो कांटेक्ट होगा ना, तभी इतनी वाइब्रेशन मिल रही। ओहो, जस्टिस चाहते हो गाइस आप तो जस्टिस चाहते हो, आप तो जस्टिस चाहते हो, क्योंकि आपकी बहुत उम्मीदें दिख रही है इस इंसान, इस पर्सन से ना बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। आपका तो दिल चैन जो है ना वो पूरा खोया हुआ है इस प्यार में, इस रिश्ते में, है ना। ये पर्सन ना आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, और ये आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, अब जैसे मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से, या तो महीने भर पहले हो सकता है या महीने भर के अंदर भी हो सकता है ना। आप लगा लो 1 मंथ पहले, या फिर मतलब कुछ कोई ना कोई बात आपको इनकी पता ज़रूर चली थी, या फिर आप बहुत उदास हुए थे क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, बहुत मैनिफेस्ट, या फिर कोई ऐसी बात है, कोई सीक्रेट है जो आपको पता चला है, या फिर आप जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आप जानने की बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सामने से ये बताने से रहे आपको, सामने से ये बताने से रहे आपको, और आप जो है ना वो इनके पीछे एकदम परेशान हो, जस्टिस चाहते हो। क्योंकि जस्टिस इसलिए चाहते हो ना आप, क्योंकि आप तो मतलब इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ये रिश्ता, और डिवाइन सोल हो आप। जस्टिस का कार्ड आया हो ना, आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन एनर्जीज है आपकी, ठीक है ना। डिवाइन एनर्जीज हर किसी की नहीं होती है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज हर किसी की नहीं होती है, डिवाइन कनेक्शन हर किसी का नहीं होता है, लेकिन जिसका कनेक्शन होता है ना वो उस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि वो पेन से वो गुजर रहा है। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो पूरा ध्यान आपका इस इंसान के ऊपर होगा, क्योंकि आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। आप दोनों एक दूसरे को बेहद मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग। इतना मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, क्योंकि आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो, आपको रहना भी नहीं चाहिए। आप एक दूसरे के लिए बने हो गाइस, आप एक दूसरे के लिए बने हो, और ये तड़पते हैं आपको, आपके लिए चाहत है इनके दिल में, बहुत चाहत है। चलिए देखते हैं, राशि को देख लेते हैं, राशियों को। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स पता है क्या कह रहा है? 2 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि ये इनकी इच्छा तो ये करती है कि ये आपका साथ, मतलब आपके साथ रहे, या आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखें, आपका साथ रहना चाहिए, आपके साथ घूमे फिरे, आपके साथ मतलब बातें करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। अंदर से ना ये जो पर्सन है ना, अंदर से इनका जो दिल है ना वो हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इनको मिस करते होंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्ट ही आपको इतना ज़्यादा करते हैं। आई एम श्योर गाइज आपका ध्यान जो है ना वो इनकी तरफ ही रहता होगा। यार ये बहुत प्यार करते हैं गाइज, आपको बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, इनके दिल में ना बहुत प्यार है आपको। काश ये अपनी फीलिंग्स आपको बता दें। देखो किस तरीके से तो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेस। मैं ना कुछ अल्फ़ाबेट बोलना चाहूँगी आपको, अगर आपके साथ मैच करे तो यहाँ पर ना के दिख रहा है, के, HSVLANRYDE। ओह माय गॉड, इतने सारे अल्फ़ाबेट। आई डोंट नो किस पर्सन की एनर्जीज है, लेकिन मैं ये बोलूँगी गाइज कि ये पर्सन आपको इतनी सी भी बात नहीं बता रहे अपने दिल की, लेकिन जिस दिन आपको ये बताएंगे ना आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये इतना प्यार करने वाला इंसान ऐसे चुप बैठा हुआ था। इतना प्यार करने वाला इंसान जता भी नहीं रहा था, अपने प्यार को कह भी नहीं रहा था। किस कदर पेनफुल एनर्जीज में होंगे आप समझ सकते हो। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, और मैरिज के लिए इन्होंने कोई कमिटमेंट दिया है, यदि दिया है,
तो मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये बंदा बहुत एफर्ट कर रहा है आपकी मैरिज के लिए, आपके प्यार को पाना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा दीवाना है आपका। इसकी लाइफ में ना, इस पर्सन की लाइफ में आपके प्यार के अलावा ना किसी का प्यार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी बातचीत हो सकता है कि होती हो किसी और के साथ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से इनका कार्ड आया ना, आपको लग सकता है कि ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। ये किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते किसी और के बारे में। और अभी तो नो कांटेक्ट चल रहा है ना गाइस, और इनसे गलती हुई है, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कुछ तो चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हो ना, और इस वक्त तो ये रात में बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप नाइट में बहुत ज़्यादा जग रहे हो ना, रात के मतलब काफ़ी आधी रात अगर आप जग रहे हो ना, आप समझ लो आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि यही आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपको कैसे नींद आएगी? ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तस्वीरों को देखते रहते हैं, पता है गाइस, ये आपकी चैट्स को देखते हैं। आप अगर कोई पुराने सॉन्ग है आपके, तो उन सॉन्ग्स को सुनते हैं। ये पुरानी यानी कहाँ की बातें आपकी याद रखते हैं। इनको ना कभी ये हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी इनकी आंखों से पानी आ जाता है, मतलब एक तरीके से मूड इनका स्विंग होता रहता है। आपको बहुत मिस करता है, आपकी कमी बहुत इनको फील होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कहीं आपने शादी की थी, मैरिड जैसा रिलेशनशिप तो पक्का था आपका। अभी कुछ दिन पहले कोई मिले थे क्या आप लोग के बीच में मुलाकात हुई थी, या फिर ये कहीं कहीं आ रहा है कि या तो आप लोग के बीच में कहीं मुलाकात हुई थी, या फिर आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी। दोनों में से एक चीज़ कहीं कहीं दिख रहा है कि हो सकता है कि सबके साथ ना हो, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने या तो इनसे मुलाकात की थी, या फिर कोई मैसेज कॉल आपने किया था इनको। अगर ऐसा था कि आपने इनसे छोटी मोटी बात की थी, या आपने कोई मैसेज कॉल किया था, इन्होंने नहीं वो मैसेज कॉल रिसीव किया, या फिर आप लोग के बीच में थोड़ी सी देर के लिए बात हुई थी, मिलन हुआ था ना, सच में गाइस, ये ना अगर आपसे नहीं बोले थे ना उस टाइम पर, तो ये बहुत रो रहे थे, बाद में बहुत मिस कर रहे थे आपको। अगर ये उस टाइम पर आपको आंसर नहीं किया था, ये आपसे नहीं बोल रहे थे ना, इनकी एनर्जीज में साफ देखने को मिल रहा है कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया था। ये आपसे ना बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, ठीक है ना, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, किसका है आई डोंट नो, बट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, हो सकता है कि आप शादीशुदा भी हो, लव रिलेशनशिप हो, लेकिन एक प्यार भरी एनर्जीज तो यहाँ पर यही शो कर रही है कि आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अगर आज आप नो कॉन्टेक्ट स्थिति में हो ना, डेफिनेटली आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, क्योंकि प्यार बहुत करता है, ये लौटेगा ये पर्सन। राशियाँ वृश्चिक है, मेष है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनी है ना। और पता है मुझे क्या दिख रहा है, कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए अपने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी है, बहुत दिन हो गए एक दूसरे को देखा नहीं है। ऐसे क्यों दिख रहा है मेरे को बार बार, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो पता नहीं जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक दूसरे को देखा नहीं है, मिस कर रहे हो, आवाज़ नहीं सुनी है, एक दूसरे को देखने को तरस रहे हो आप कि बस देखने को मिल जाए, आवाज़ सुनने को मिल जाए। बहुत प्योर सोल हो आप एक दूसरे के लिए ना, बहुत प्योर सोल हो। जब प्योर सोल होती है ना एक दूसरे के लिए, डिवाइन कनेक्शन, वो ऐसे ही होता है। राशियाँ यहाँ पर वर्गो है, लिब्रा, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। अल्फाबेट 2 है, 5 है, 7 है, ये सारे दिख रहे हैं। स्ट्रेस में है ये पर्सन, दोबारा से आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल लो, ये चाहते हैं, क्योंकि देखो आपने इन्हें संभाला तो है कभी, है ना। मैं बोल रही हूँ ना, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हो। बिना एक दूसरे के ना आपका मन नहीं लगता है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, सोशल मीडिया किसी ऐप से मिले हैं, आप किसी सिंगिंग ऐप से मिले हो, मैरिज ऐप से मिले हो, लाइक जिस तरीके से दिख रहा है, ये पर्सन ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इन पर्सन के ना दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ चाहते हैं, दोबारा से साथ चाहते गाइस। बहुत प्योर सोल है आप दोनों एक दूसरे के, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट तो डेफिनेटली हो।
आपको ना मिलना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का मिलन तो होगा डेफिनेटली। मुझे तो पूरा यकीन है, मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ आपका मिलन होगा, क्योंकि ये चाहते हैं ना मिलन आपसे। बॉटम देख लेते हैं, बॉटम क्या देख लीजिए। मैंने कहा था ना कि आपका मिलन होगा। टैरो कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है। बॉटम को आप देखिए, मतलब अगर कायदे में देखा जाए तो मिलन तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बीच में नो कांटेक्ट हो गया। अब दोबारा से आपका रियूनियन होने जा रहा है। ये पर्सन जो है ना, ये आपकी लाइफ में लौटेंगे। आप खुद देखना इस चीज़ को। ये पर्सन जो है ना, सबको भुला देंगे बट आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन ने जो भी प्रॉमिस किए निभाएंगे ज़रूर अपना वादा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरे इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।